नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो जो कुछ साथी जो पहले वाले थे, जो साथी थे 40-45 पर जो ऑर्डर आया था, वो कह रहे थे कि जो ऑर्डर राजेश चौहान ने दिया है वो ऑर्डर चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑर्डर राजेश चौहान देते हैं वो ही सेम जो निर्णय आता है वही सुप्रीम कोर्ट भी देता है, वही डबल बेंच देता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने कहा था, क्योंकि जो जज होते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग ऑर्डर देते हैं। देखो, सिंगल बेंच राजेश चौहान ने अपने हिसाब से स्वयं विवेक से ऑर्डर दिया, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने दिया। अब डबल बेंच में जाएगा, मान लीजिए केस होगा, कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, कंफर्म केस है तो केस होगा। तो इस मान के चलिएगा, अगर ये केस होता है तो वहाँ के जज जो होंगे डबल बेंच, वो अपने हिसाब से देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वो अपने स्वयं विवेक के हिसाब से निर्णय देगा। और निर्णय जो जज होते हैं निर्णय अच्छा ही देते हैं, ठीक है। अब समस्या क्या है, जो 40-45 ऑर्डर दिया वो तो सभी को मालूम है, एक तरफा ऑर्डर है, किसी से भी पूछ सकते हैं, वो बता देगा एक तरफा ऑर्डर है, सीधी बात। अब देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा, अब तो शिक्षा मित्रों ने मान लिया है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है। 60-65 वालों डटे रहो, सफलता अवश्य मिली। बात सही है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई की आपको। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार कट ऑफ 40-45 के विरुद्ध बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा लखनऊ खंडपीठ में स्पेशल अपील की तैयारी अंतिम चरण में है। वो सभी को पता है कि अंतिम चरण में, क्योंकि हमारे जितने साथी सब डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बीएड बीटी अभ्यर्थियों द्वारा इस केस में बड़े बड़े सीनियर वकीलों को एंगेज किया जा रहा है। कन्फर्म में करेंगे, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मित्रों ने सिंगल बेंच 94 वकीलों को किया था, तो हम तो उनके मुकाबले कहीं पर भी वकील नहीं खड़े कर पाए थे। अब हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और हम लोग अब इकट्ठे होकर मिलकर ताकत से लड़ेंगे अब डबल बेंच में। क्योंकि अब यहाँ पर आगे देखते हैं, लखनऊ और प्रयागराज के टॉप सीनियर हमारे विरुद्ध इस केस में तैयार भी हो गए हैं। इस स्पेशल अपील की सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। हमें फिर से एक बार डट कर सामना करना होगा, ये तभी संभव होगा जब इनसे बड़े वकील हम उतारने में सक्षम हो सकें। सरकार ने अभी अपने ताश के पत्ते नहीं खोले हैं। सरकार के अधिकारियों की तैयारी अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स से जारी है। अतः मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार रहें, ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये बात दिमाग से बिल्कुल, अब यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इस 148 पन्ने, यहाँ देखो साफ साफ लिखा है 148 पन्ने, ये लिखा है देखो 148 पन्ने के जजमेंट में बदलाव संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट नज़ीर का इंटरप्रिटेशन कोर्ट अपने हिसाब से करती है। देखो बात सही है, आगे स्थिति जल्द अवगत है। ये किसने कहा है? रिजवान अंसारी, टेट सेवा समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों के नेता जो कि हैं रिजवान अंसारी, जिनके द्वारा केस किया गया था सिंगल बेंच में, ठीक है। इनके अजय कमांडोज, आपको भी पता है, ठीक है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी जज होते हैं अपने अपने हिसाब से। और जिस तरह से आप लोगों ने आज ऑर्डर, जिस हिसाब से आप लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को, बीएड तथा बीटीसी लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया, उस तरह से आप लोगों का जो दबाव अधिकारियों पर बन रहा है और अधिकारियों द्वारा सीएम को फैक्स किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम पड़ा, दबाव सरकार पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है सरकार जल्दी निर्णय ले, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार इस वजह से निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि सबसे मेन बात ये 40-45 पर ऑर्डर आ गया है। तो 40-45 के कुछ कैंडिडेट पास भी हुए हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि बीएड बीटीसी नहीं हुए, क्योंकि उसमें 40-45 बहुत लोग पास हुए हैं, बीएड बीटीसी बहुत लोग पास, पर 60-65 पर कम लोग पास थे। अब सरकार ये परेशानी फंस चुकी है कि अगर हम 60-65 के खिलाफ अगर डबल बेंच में जाते हैं तो हो सकता है जो 40-45 का जो बोर्ड बैंक होगा, बीएड या बीटीसी या शिक्षा में जो कुछ भी बोर्ड बैंक है, वो हमारे यहाँ से छिटक सकता है। ये भी उन सोच सकते हैं क्यों नहीं छिटकता, क्योंकि इस टाइम चुनाव है और सरकार को क्या चाहिए? वोट। तो सरकार इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, हकीकत ये है। और मुझे ये लगता है जैसे ही चुनाव में जैसे वोट डलेंगे, सरकार हो सकता है कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेगी। और जिस तरह से आज प्रयागराज में बीएड वालों की जो मीटिंग थी, वास्तव में एकता देखकर लगता है वास्तव में बहुत ही यूनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं मीटिंग बुलाई गई थी, कम से कम उसमें मैंने देखा 500-600 लड़के पहुँचे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। और इस तरह से अगर आप लोग इकट्ठे रहे तो आप जल्द से जल्द, अगर आप सरकार पर भी दबाव बनाते हैं तो जल्द से जल्द सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। हो सकता है 60-65 के खिलाफ सरकार खुद ही डबल बेंच में अपील कर दे, पर ये बहुत ही कम लगता है, क्योंकि चुनाव है इस वजह से। और देखिए, और 60-65 और जितने भी 60-65 वाले साथी हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो निर्णय आया है 40-65 वो मैं मानता हूँ आपके खिलाफ है, क्योंकि ये एक तरफा निर्णय है, वो सभी को पता है। पर मैं इतना कन्फर्म कह देता हूँ, क्योंकि जो डबल बेंच में निर्णय जाएगा ये कन्फर्म है
कि निर्णय चेंज होगा। अच्छा, वो कुछ भी रहे, पर इतना पता है मुझे कि 40-45 कट ऑफ नहीं रहेगी। अब निर्णय जज साहब अपने स्वयं विवेक से जो कुछ भी सोच कर दें, पर जो ऑर्डर होगा वो कन्फर्म है कि चेंज होगा। और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप समझ गए ना, क्योंकि शिक्षा मित्र को रिजवान अंसारी भी मान चुके हैं कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्योंकि जो जज होता है वो अपने हिसाब से ऑर्डर देता है, क्योंकि उसको जो कुछ लगा अच्छा उसी हिसाब से ऑर्डर देता है। और दोस्तों, जो पेपर रद्द कराने की याचिका है तो उसमें तो कुछ दम नहीं है, पेपर कभी भी किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा, कन्फर्म है। और BED के खिलाफ जो केस किया गया है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि BED पेपर एग्जाम में बैठ चुका है और एग्जाम में बैठ गया है, क्योंकि उसने टेट भी दिया है, सुपर टेट भी, दोनों एग्जाम दिए हैं प्राइमरी के। ठीक है, इसके बाद वो बाहर हो तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे तो, क्योंकि और हाँ भारांक पे जरूर केस हो रहा है, तो भारांक कम हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में और राजस्थान की तर्क पर कम हो सकता है भारांक। अब ये है कि केस कितनी मजबूती के साथ लड़ा जाता है तो उसी हिसाब से भारांक कम हो सकता है, ये कन्फर्म है। अगर आप लोग थोड़ी ही 60-65 वाले मेहनत करेंगे ना तो हो सकता है शिक्षा मित्रों का भारांक कम हो जाए, मिनिमम 10 नंबर कम होगा और मिनिमम 15 नंबर रहेगा, ये कन्फर्म है। अगर अच्छी तरह से केस लड़ा गया तो, अगर केस में ढलाई बरती गई तो फिर मैं नहीं बता सकता कितना, क्योंकि 25 का 25 ही रहेगा, ये कन्फर्म है, पर कम नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये आप लोग परेशान ना हो, बस आप लोग यूनिटी बनाए रखें, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ना रहें, क्योंकि कोई BED BTC के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा है, इतने केसेस लग गए हैं, 5-5 6-6 केस हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर सीट ऐड हो जाती है तो सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसमें सभी लो मेरिट वालों का भी हो जाएगा सिलेक्शन, अगर जो कुछ भी 60-65 भी पास होंगे तो ये कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, आगे जो कुछ भी नहीं जाती तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।